Good afternoon, children. How are you all? Hope you are all fine. बच्चों, पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोग लंग्स क्या है ये इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में रीड किए थे। अब हम लोग एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में रीड करेंगे। फंक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। फंक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मतलब जो हमारे बाह्य बॉडी पार्ट्स है, शरीर के अंग हैं। अब हम लोग उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनका क्या है, विभिन्न क्रियाकलाप है। सबका अलग अलग अपना अपना कार्य होता है। दिस इज हाउ वी यूज द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। नीचे ये जो डायग्राम बनाया गया है बच्चों, ये दिखाया गया है कि हम लोग इसको कैसे डिफरेंट तरीके से हम लोग कैसे इसको अपने बाह्य जो शरीर के अंग है उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। आइज टू सी, तो जो हमारी आँख है उससे हम लोग क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। और नोज टू ब्रीथ स्मेल, नोज से हम लोग नोज से क्या करते हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं। और स्मेल, स्मेल मतलब होता है सूंघना, तो हम लोग सूंघने का और सांस लेने का कार्य किससे करते हैं, नोज से करते हैं, नाक से करते हैं। टीथ, हमारा जो टीथ है उससे हम लोग क्या करते हैं, टीथ टू च्यू फूड, जो दांत है हमारे बच्चों उससे हम लोग भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ईयर टू हियर, जो हमारे ईयर्स है, कान है, जो ईयर्स है उससे हम लोग क्या करते हैं, हियर मतलब सुनने का कार्य हम लोग कान से करते हैं। हैंड्स टू वर्क राइट होल्ड थिंग्स, जो हमारे हाथ है बच्चों उससे हम लोग क्या करते हैं, वर्क कार्य करते हैं, लिखना राइट लिखते हैं। और किसी चीज को पकड़ने का, जैसे हम ये बुक पकड़े हैं तो ये क्या किए हैं, होल्ड किए हैं, तो इसको हम पकड़ने का कार्य क्या करते हैं, किससे करते हैं, हम लोग हाथ से करते हैं। आर्म्स टू वर्क, जो हमारी भुजा होती है बच्चों उससे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। लेग्स टू वॉक रन, पैर से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रन करते हैं, दौड़ते हैं और चलते हैं। चलने और दौड़ने का काम किससे करते हैं, अपने पैर से करते हैं। फिट टू स्टैंड एंड वॉक, जो हमारा फिट होता है, पैर होता है, वो क्या करता है, वो हमें उससे पैर से हम लोग खड़े रहते हैं और चलते हैं। चलने का कार्य, खड़े रहने का कार्य किससे करते हैं, हम पैर से करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफन वर्क टुगेदर, जो हमारे क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो हमारे बाह्य और आंतरिक, जो अंदर जो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो दिखने वाला पार्ट होता है, शरीर का अंग होता है, वो क्या करते हैं, प्रायः अक्सर मतलब होता क्या है कि एक साथ कार्य करते हैं। द नोज एंड माउथ अलाउ एयर टू एंटर टू द into the lungs. The nose and mouth allow air to enter into the lungs. जो हमारे नाक है और मुंह है उससे हम क्या करते हैं, एयर जो हवा होता है उस हमारे लंग तक प्रवेश करता है। जैसे हम मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे लंग्स तक ले जाते हैं, प्रवेश कराते हैं। हमारे एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, तो हमारे लंग्स तक, फेफड़े तक वो किसके जरिए जाते हैं, मुंह और नाक के जरिए हमारे लंग्स तक, फेफड़े तक प्रवेश करते हैं। द माउथ ऑफन ओपन्स टू लेट फूड इन एंड टीथ च्यू इट so that it can go to the stomach. The mouth opens, हम मुंह खोलते हैं किसके लिए, लेट फूड इट एंड टीथ, हम
मुंह खोलते हैं भोजन इसमें डालने के लिए और दांत से क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं। सो दैट, ताकि इट कैन गो टू द स्टमक, ताकि सो दैट मतलब होता है ताकि ये क्या हो सके, पेट में जा सके। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे हाउ एनिमल्स यूज देयर बॉडी पार्ट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपने शरीर के अंगों का कैसे इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स which are similar to that of humans and perform the same functions. Some animals, कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं, उनका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह कार्य करने के लिए सेम होता है। However, animals are differ from ह्यूमन्स इन मैनी वेज। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो जानवर होते हैं वो ह्यूमन से कई तरीकों से अलग होते हैं। मैनी वेज मतलब बहुत तरीकों से अलग भी होते हैं। एनिमल्स सच एज द हॉर्स, मतलब जैसे हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। काऊ, डॉग एंड लायन ईट विथ देयर माउथ एंड हियर विथ देयर ईयर्स। वो क्या करते हैं, हॉर्स, काऊ, डॉग एंड लायन खाते किससे हैं, मुंह से खाते हैं। और क्या करते हैं, और सुनते किससे हैं, कान से सुनते हैं। तो ये तो हम लोग भी करते हैं, मुंह से खाते हैं बच्चों और कान से ही सुनते हैं। तो ये क्या हुआ, दोनों में जो सिमिलर है, एनिमल्स का और ह्यूमन का, इंसानों का जो है कि वो सिमिलर है कि हम लोग कान से सुनते हैं और मुंह से ही भोजन करते हैं। बट दे डू नॉट हैव हैंड्स, लेकिन इनके पास, एनिमल्स के पास क्या होता है, हैंड्स नहीं होते हैं, उनके पास हाथ नहीं होते हैं। इंस्टेड दे हैव 4 legs, क्या होते हैं, उनके पास 4 पैर होते हैं। दे वॉक, रन और गैलोप विथ देयर फीट, वो क्या करते हैं, मतलब चलने दौड़ने का काम किससे करते हैं, अपने फीट से करते हैं। बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाई विथ देयर विंग्स, जो बर्ड होते हैं बच्चे, जो पक्षी होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, चिड़ियाँ जो होती हैं और तितलियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने पंखों से, विंग्स मतलब होता है पंख, पंखों से क्या करती हैं, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। तो उड़ने का जो कार्य होता है वो किससे उड़ते हैं, अपने पंखों की सहायता से बटरफ्लाई और पक्षियाँ, चिड़ियाँ उड़ती हैं। एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू टेक फूड इन टू इट्स माउथ, जो एक हाथी होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, मुंह तक अपना भोजन ले जाने में अपने ट्रंक मतलब होता है सूंड, तो सूंड का इस्तेमाल करते हैं। When it is thirsty, जब वो क्या होते हैं, थ्रस्टी मीन्स होता है प्यासा, जब वो प्यासे होते हैं, इट सक्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक एंड ब्लोज इट इनटू इट्स माउथ। वो क्या करते हैं, जब वो प्यासे होते हैं बच्चों ना, तो सक्स मीन्स होता है मुंह से अंदर की ओर खींचना, जैसे मान लो चूसना जिसको कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, सूंड से अपने पानी, मुंह तक अपने पानी को, जब वो प्यासे रहते हैं तो सूंड से ऊपर की ओर पानी खींचते हैं और वो उसे अपने मुंह तक क्या करते हैं, पानी को ले जाते हैं। तो वो सूंड से अपने जब उनको प्यास लगती है तो वो सूंड से पानी पीने का कार्य करते हैं। फिश डू नॉट हैव आर्म्स एंड लेग्स, फिश जो होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं, उनको क्या होता है, उनको ना ही आर्म्स मतलब होता है भुजा होता है और ना ही उनको पैर होते हैं। दे स्विम विथ द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स। फिन्स मतलब होता है बच्चों यहाँ पंख, मछलियों के पंख को मीन पंख होता है तो इसको फिन्स कहते हैं। दे स्विम, वो तैरने का काम किससे करती हैं, किसकी मदद से करती हैं, अपने पंखों की, और टेल्स मतलब होता है पूंछ, अपने पूंछ और पंखों की सहायता से वो तैरने का कार्य, उनको तैरने में मदद करते हैं। वो कौन कौन से, पूंछ और उनके पंख, मतलब वो पूंछ और अपने पंख की सहायता से पानी में तैरती हैं। फिश ब्रीथ विथ देयर
गिल्स। जो फिश होती हैं बच्चे, मछलियाँ होती हैं वो कैसे सांस लेती हैं? ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथ होता है सांस लेना, तो वो अपने गिल मतलब होता है गलफड़। जो मछली होते हैं वो अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। हॉर्सेस, काउज एंड बफेलोज यूज देयर टेल्स टू चेस अवे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। क्या होता है बच्चों कि जो हॉर्स होते हैं या काऊ होते हैं या फिर भैंस होती हैं, वो क्या करती हैं? पूंछ से फ्लाइज को मतलब मक्खियाँ या फिर कोई और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े और कोई अदर कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे वो अपने पूंछ से ही उनको उड़ाते हैं या फिर हटाते हैं। अवे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट मतलब उसको दूर भगा देते हैं अपने पूंछ की सहायता से। अब आगे बच्चों, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स मतलब हमें अपने बॉडी पार्ट का, शरीर के अंगों का ख्याल, देखभाल रखना चाहिए। मतलब अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हमको अपने शरीर के अंगों का देखभाल करना चाहिए। ऑल ऑफ यू लाइक टू स्टडी एंड प्ले। ऑल ऑफ यू लाइक स्टडी एंड प्ले मतलब सारे लोग क्या होते हैं, अक्सर देखते हो कि पढ़ना भी उनको अच्छा लगता है और खेलना, दोनों क्या होता है उनको पसंद होता है। फिर सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। सो दैट ताकि वो क्या करें, बहुत ही टू बी वेरी केयरफुल बहुत ही अच्छे से उसका देखभाल, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देखभाल करना चाहिए। किसका? अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का। यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या बहुत ही उसका देखभाल करना चाहिए और हमें अपने बॉडी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। डू यू नो वाई? तुम जानते हो कि ऐसा क्यों करना चाहिए? तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ टू रिमूव डर्ट फ्रॉम योर बॉडी बिकॉज डर्ट गिव राइज टू जर्म्स ताकि क्या कर सके कि तुम्हारे बॉडी से जर्म्स को रिमूव, डर्ट मतलब धूल गंदगी को रिमूव कर सके, हटा सके। इसके लिए क्या होता है कि जो डर्ट होता है वो जर्म्स को जन्म देता है, वो जर्म्स को ही उगाता है। इसलिए क्या करना चाहिए बच्चों, हमें अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए। वाटर जर्म्स मतलब जर्म्स मतलब होता है कीटाणु। तो हमें आगे पढ़ेंगे हम जर्म्स के बारे में। तो जर्म्स आर टाइनी क्रिएचर्स जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो टाइनी मतलब होता है बिल्कुल छोटे से होते हैं। उनकी बनावट कैसी होती है? उनकी बनावट बिल्कुल छोटी सी होती है। दे आर so tiny that you cannot see them। जैसे इस समय कोरोना वायरस बच्चों है फैला हुआ, अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करोगे, तो वो आप अपने हाथ को है मुंह और नाक के पास ले जाओगे तो वो पूरा जो कोरोना वायरस है आपके शरीर में फैल जाएगा, जैसे आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए इस समय बोला जा रहा है ना कि आप अपने हाथ को धुलो, सैनिटाइज करो। तो यही वो कोरोना वायरस बिल्कुल छोटा सा है। इसी तरह जर्म्स बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन अगर हम अपने बॉडी को नहीं क्लीन रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं जर्म्स की वजह से। दे आर सो टाइनी दैट यू कैन नॉट सी देम। जैसे हम लोग इस समय कोरोना वायरस को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, और वो क्या करते हैं लेकिन वो दे आर वेरी डेंजरस, लेकिन वो बहुत खतरनाक होते हैं। जर्म्स जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक होते हैं। दे कैन मेक यू इल, उससे क्या मेक यू विल, दे कैन मेक यू इल, वो क्या कर सकते हैं? तुम्हें बीमार बना सकते हैं। दे कैन कॉज कोल्ड, कफ, फीवर, लूज मोशन एंड अदर लॉट ऑफ डिजीज। क्या होता है बच्चों इससे?
कि वो तुम्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन और इससे तुम्हें ये क्या बोलते हैं और से दूसरी बीमारियां भी तुमको वो दे सकते हैं। उसका कारण वो जर्म्स बन सकते हैं। टू कीप योर सेल्फ हेल्दी इट इज़ नेसेसरी टू कीप जर्म्स अवे। अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो बच्चों, हेल्दी रख सकते हो तो तुम्हें जर्म्स को दूर रखने की ज़रूरत है। तुम्हें जर्म्स को दूर रखना चाहिए और अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। जर्म्स ऑन बॉडी, जर्म्स ऑन बॉडी मतलब जो हमारे शरीर पे जर्म्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जर्म्स स्टिक टू योर बॉडी अलॉन्ग विथ डर्ट। यू शुड बाथ डेली विथ सोप एंड water. This will wash away the dirt and germs. क्या होता है, अगर मान लो तुम धूल मिट्टी तुम्हारे बॉडी पे है तो जर्म्स तुम्हारे बॉडी पे रहेंगे। तो इससे साफ करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डेली सोप साबुन से और पानी से डेली नहाना चाहिए ताकि जो तुम्हारा जर्म्स है और गंदगी धूल मिट्टी है वो सब साफ हो जाए। जर्म्स ऑन हैंड, तुम्हारे हाथों पे मान लो जैसे जर्म्स है तो उसको तुमको कैसे साफ करना है अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जर्म्स स्टिक ऑन योर हैंड एंड अंडर योर फिंगर नेल्स। यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग विथ सोप एंड वाटर। यू मस्ट ट्रिम योर नेल्स। अब मान लो तुम्हारे हैंड पे जब जर्म्स है तो इसको तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे अंडर फिंगर नेल्स। कभी कभी होता है बच्चों नाखून, कितने सारे बच्चों के नेल्स बड़े रहते हैं तो जो वो नेल्स के बीच में जो जगह होता है जर्म्स उसमें भी छिपे रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि आपको हमेशा अपने नेल्स को कटवाना चाहिए, नेल्स बड़े नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है जर्म्स छिपा रहता है। तो वो अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो वो आप खाना खाओगे तो आपके मुंह से पेट में चला जाएगा, फिर वहीं आपको बीमार कर देगा। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने हैंड को साबुन से और पानी से खाने से पहले धोना, अच्छी तरीके से धोना चाहिए। और हमें अपने क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपने नाखूनों को कटवाना चाहिए। आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर है 12। जर्म्स इन हेयर। जर्म्स इन हेयर मतलब जैसे बालों में आपके मान लो जर्म्स है तो इसको कैसे साफ करेंगे इसमें अब हम लोग रीड करेंगे। इफ योर हेयर्स इज डर्टी देन फंगस इन्फेक्शन एंड हैंडलिक विल बी देयर। सो मतलब क्या होता है, यू मस्ट कीप योर हेयर क्लीन, वॉश योर हेयर विथ सोप और शैम्पू, कम योर हेयर ट्वाइस डेली टू रिमूव द डर्ट। क्या करते हैं हम बच्चों, इफ यू हेयर इज डर्टी, अगर मान लो यदि तुम्हारे जो है क्या बाल गंदे हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन मतलब होता है बच्चों जैसे संक्रमण, तो तुम्हारे बालों पे स्कैल्प पे जो होता है वो संक्रमण हो जाएगा, कभी कभी डैंड्रफ हो जाते हैं। तो इससे आपको क्या करना चाहिए, शैम्पू से साबुन से आपको अपने बालों को धुलना चाहिए और बालों को अवश्य साफ रखना चाहिए। और किससे आप शैम्पू से या फिर शैम्पू करो बाल को और या फिर साबुन से अपने बाल को धुल लो अच्छे से। और कॉम्ब योर हेयर ट्वाइस डेली मतलब अपने बालों को 2 बार कंघी करो और शैम्पू साबुन से बाल को धुलो ताकि जिसमें उसमें जर्म्स हो या फिर डर्ट हो, धूल गंदगी हो, वो सब साफ हो जाए। जर्म्स ऑन टीथ, मान लो अगर जर्म्स तुम्हारे उस टीथ पे है तो जर्म्स ऑन टीथ, उसकी सफाई कैसे करोगे। व्हेन यू ईट, जब तुम कुछ खाते हो, स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड स्टिक ऑन योर टीथ, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो फूड के भोजन के वो क्या होते हैं तुम्हारे दांतों में कभी कभी होता है कि फंसे रह जाते हैं। तो इफ दीज आर नॉट रिमूव्ड जर्म्स स्टार्ट damaging the teeth. Germs make cavities in the teeth.
These cavities are dangerous for the teeth. To protect teeth, you should brush your teeth every morning and night. ऐसा क्या होता है बच्चों? Rinse your mouth thoroughly after every meals. क्या होता है? देखो, अगर तुम कुछ खाते हो, कभी कभी क्या होता है कि उसका जो भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो कभी हमारे दांत में फंसे रह जाते हैं। अगर उसको हम साफ नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही हमारे दांतों को डैमेज कर देते हैं। वो जो जर्म्स होते हैं वहाँ फंसे रह जाते हैं। जब जो भोजन का टुकड़ा, तो वहाँ जर्म्स पैदा हो जाता है और वो जर्म्स क्या करते हैं, वो हमारे दांतों को डैमेज कर देते हैं और वहाँ पे क्या होता है, कैविटीज लग जाता है। कैविटी होता है मतलब स्मॉल होल्स, छोटा सा वहाँ क्या हो जाता है, होल हो जाता है हमारे दांतों में। और दिस कैविटीज, और ये जो कैविटी होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत खतरनाक होता है हमारे दांतों के लिए। तो टू प्रोटेक्ट टीथ, हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए कि एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, सुबह और रात में दोनों, मतलब सुबह जब सो के उठते हो तो ब्रश करना चाहिए और रात में खाना खाने के बाद जब आप बेड पे सोने जाते हो तो आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। और अपने मुंह को अच्छे से, जब भी आप भोजन करते हो तो अच्छे से उसको साफ करना चाहिए। एवरी मील मतलब कुछ भी आप खाते हो तो उसे खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। सम अदर टिप्स आर हेयर टू कीप योर बॉडी फिट एंड हेल्दी। दीज आर, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं अपनी बॉडी को, नीचे देखो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और फिट रखने के लिए। दीज आर, वो है देखो, एक्सरसाइज डेली टू मेक योर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। जो एक्सरसाइज होता है बच्चों वो आपकी बॉडी को क्या बनाता है, स्ट्रांग और मजबूत और स्वस्थ बनाता है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, तो क्या करते हैं, हमें हमेशा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार को खाना चाहिए। ये नहीं कि जो मिला समझ में ऑयली फूड ये सब खाना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संतुलित आहार बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ड्रिंक 8 या फिर 10 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर, हमें 8 या 10 ग्लास साफ पानी पीना चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। फिर क्या है, स्लीप एट लीस्ट फॉर 8 आवर्स, मतलब हमें 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब होता है बच्चों कम से कम हमें 8 घंटे